जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो है यहाँ पे दो अलग अलग स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में जो भर्ती निकाली गई थी उससे संबंधित अपडेट्स वगैरह आए हुए हैं। ठीक है, एक रायपुर जिले का है, एक बालोद जिले का है। दोनों जिलों में यहाँ पे जो है भर्ती से संबंधित अपडेट्स वगैरह आए हैं। देखेंगे कि क्या अपडेट है और साथ ही साथ जानेंगे कि आगे का जो प्रोसेस होने वाला है इसके बाद वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये है कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद। ठीक है, 7/8/2025 अभी शाम को ही इसका जो है अपडेट निकल कर आया है। आप लोगों को बता दूं, प्रतिनियुक्ति वालों के लिए यहाँ पे अपडेट पहले से निकल चुका था। अब जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षक के पद के लिए यहाँ पे जो है पात्र सूची जारी की गई है। बाकी जितने भी पद है उनकी जो सूचियां हैं वो धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आज कल परसों में जब भी। बाकी अभी जो फिलहाल जो है एट प्रेजेंट यहाँ पे सहायक शिक्षकों का बस यहाँ पे पात्र सूची जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं, 17/7/2025 में दिए गए निर्देश शर्तों के आधार पर सहायक शिक्षक के पात्र अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पे जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और इस पे दावा आपत्ति मंगाया जा रहा है। दावा आपत्ति ये है कि यहाँ पे मैं आपको एक बार सूची दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप सूची देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पूरी सूची निकली हुई है। यहाँ पे मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो हिंदी माध्यम की वजह से यहाँ पे अपात्र हुए हैं। टोटल आपको बता दूं तो यहाँ पे 750 के समथिंग कुछ जो है फॉर्म वगैरह गए हैं। ये देख सकते हैं 774 जो है जो आवेदन है यहाँ पे गए हैं सहायक शिक्षक के लिए। बाकी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे लगभग जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, काउंट मैंने किया तो लगभग 500 से ज्यादा लोग यहाँ पे जो है हिंदी माध्यम और किसी कारण से यहाँ पे अपात्र कर दिए गए हैं। ठीक है, टीटी नहीं है, हिंदी माध्यम है, कुछ का जो है यहाँ पे 21 साल नहीं हुआ है, तो ऐसे करके यहाँ पे इनको यहाँ पे अपात्र किया गया है। तो अब बात रही दावा आपत्ति किसको करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो दावा आपत्ति जितने भी अपात्र कैंडिडेट है ना, वो दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो आप दावा आपत्ति ना ही कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी माध्यम वालों को एलिजिबल किया ही नहीं गया है। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये अपने नाम का स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पूजा पटेल जी हैं, ये अपना नाम का स्पेलिंग चेक कर लें, पिताजी के नाम का, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये आपका जो परसेंटेज वगैरह है और कुछ भी जो दिक्कत वगैरह है वो सारी चीजें आप जो है यहाँ पे अपना डिटेल्स जो शो हो रहे हैं वो सारी चीजें चेक कर लें एक बार। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक है तो आप जो है दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, या कुछ भी दिक्कत परेशानी आपको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था तो उसको सुधार करवाना है आपको, तो आप दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दावा आपत्ति कैसे प्रस्तुत करना होगा, तो आपको बता दूं, दावा आपत्ति के आवेदन पत्र के साथ, यानी कि ये दावा आपत्ति करने का आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इस आवेदन के प्रारूप को आपको फिल करना है और जिस चीज के लिए आप दावा आपत्ति कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक के लिए, ठीक है, तो उससे संबंधित सिर्फ और सिर्फ उसी से संबंधित, मान लीजिए आप अपने नाम में सुधरवा रहे हैं तो नाम से संबंधित आपका जो दस्तावेज देखा जाता है वो है 10वीं और आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखा जाता है तो 10वीं, तो 10th का मार्कशीट साथ में अटैच कीजिए, या फिर जिस भी सब्जेक्ट पे आप जो है दावा आपत्ति कर रहे हैं उससे संबंधित ही दस्तावेज जो है आपको अटैच करना है। और आपको क्या करना है, उन दोनों का फोटो खींच करके, यानी कि ये प्रारूप का फोटो खींचना है और साथ ही साथ जो दस्तावेज आपको अटैच करना है उसका फोटो खींचना है। दोनों तीनों फोटो का एक पीडीएफ बनाना है और एक पीडीएफ बना करके आपको इस ईमेल आईडी पे, यानी कि sajesbalod5@gmail.com पे 11/8/2023 रात्रि 11:59 से पहले आपको ईमेल कर देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने जिस ईमेल आईडी से फॉर्म भरा है उसी से दावा आपत्ति करें, किसी भी ईमेल आईडी से आप जो है यहाँ पे ईमेल करके आप दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, निर्देश कुछ दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया प्रदर्शित सूची केवल पंजीकृत आवेदकों की प्रारंभिक सूची है। प्रथम जो है दृष्टया या पात्र या प्रदर्शित केवल प्रावधिक है। ठीक है, इसमें जो है अपनी पात्रता को यहाँ पे वस्तुनिष्ठ से स्वयं संतुष्ट हो, तदनुसार प्रविष्टियों में संशोधन हेतु आवेदन करें। ठीक है,
उसके बाद बात करें तो संशोधन के लिए संबंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट रखा गया है कि अपात्र अभ्यर्थियों की सूची मुख्यतः प्रथम दृष्टिमान न्यूनतम पर आधारित है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन में दिए गए जानकारी अनुसार अपात्र किए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म में भरते समय त्रुटिपूर्ण जानकारी उल्लेख करने के कारण पात्र दर्शित हो गए हैं, वे भी अपनी पात्रता के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को जांच के किसी भी स्तर पर आयोग पाने जाने पर अपात्र किया जा सकता है, अतः अभ्यर्थी प्रत्येक बिंदु की सत्यता खुद से जांच कर लेवें। और लास्ट में बोला गया कि अभ्यर्थी दावा आपत्ति हेतु संलग्न प्रारूप का ही उपयोग यहाँ पे आपको करना होगा। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य कुछ बातें थी। बाकी आप लोग अगर दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर से कीजिएगा। और यहाँ पे ये बालोद जिले का वैकेंसी में जो है लेकर दिखा देता हूं और आपको बता देता हूं कि आगे अब क्या होगा। अब पात्र सूची जारी हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा तो आपको बता दूं, इसके बाद होगा फाइनल पात्र सूची जारी होगा। ठीक है, जितने भी पात्र कैंडिडेट होंगे उनकी अलग सूची बनाई जाएगी, जितने अपात्र कैंडिडेट होंगे उनकी अलग सूची बनाई जाएगी। और उसके बाद अपात्र कैंडिडेट अब वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जितने भी पात्र कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये है अलग अलग नाम है। ठीक है, पद का नाम, तो इनके अनुसार यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग प्रतिशत दिया हुआ है, कितने जो है आपका भार लिया जाएगा, किसका कितना कितना प्रतिशत भार लिया जाएगा, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का। तो उस हिसाब से एक मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट सूची में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तो हर एक पद के लिए 20 अभ्यर्थियों को। मान लो सहायक शिक्षक के लिए 10 पोस्ट अगर हैं तो 10 पोस्ट के लिए यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 20 लोगों को बुलाया जाएगा। तो 10 पोस्ट को यहाँ पे 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 200 लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 1:20 के रेशियो में। ठीक है, तो 200 लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए। फिर दस्तावेज सत्यापन होने के बाद एक जो है नई सूची निकाली जाएगी, जिसके लिए साक्षात्कार के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, मेरिट जो दस्तावेज जितने लोग करवाएंगे सत्यापन उस हिसाब से 1:10 के रेशियो में, यानी कि एक पोस्ट के पीछे 10 लोगों को, यानी कि टॉप के 10 अभ्यर्थियों को एक पोस्ट के पीछे 10 लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1:10 के मान से पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद फिर साक्षात्कार के बाद यहाँ पे ए के अनुसार अंकों की गणना कर प्रावीण्य के आधार पर प्राथमिकता क्रम में चयन की गई विद्यालयों में यहाँ पे आपको नियुक्ति वगैरह दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका चयन प्रक्रिया हो गया। बाकी आप लोगों का कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन वगैरह कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल एक एआर अपॉर्चुनिटीज अलग है, लेकिन एक ग्रुप हमने अलग से बनाया हुआ है सेजेस बाय एआर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो उसमें क्या है कि जितने भी कैंडिडेट्स वगैरह हैं वो वहां पे ज्वाइन हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग भी इच्छुक होंगे ज्वाइन करने के लिए तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आप लोगों का जितना भी डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ वहां पे और भी कैंडिडेट्स है, तो आपस में भी आप एक दूसरे से संपर्क करके उस ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से बात करके आप जो है अपने डाउट्स वगैरह कुछ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस ग्रुप से जरूर से जुड़ जाइएगा, जितने भी आवेदन वगैरह यहाँ पे आप लोगों ने किए हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन किए हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेजेस रायपुर का। तो सेजेस रायपुर में यहाँ पे आज अपडेट निकल कर आया है, आज नहीं 6 तारीख को, यानी कि कल के डेट पर 6/8/2025 को वैकेंसी जारी की गई थी 2023 में। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग 27/9/2023 का ये विज्ञापन है। इस विज्ञापन का अपडेट अभी आया है। यहाँ पे बता दूं 71 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। यहाँ पे 28/3/2024 तक निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किया गया था। क्या त्रुटि सुधार के लिए दावा आपत्ति का दिनांक यहाँ पे दे दिया गया था कि दावा आपत्ति करके आप जो है त्रुटि सुधार वगैरह अपना करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब जो है दावा आपत्ति के बाद एक नया लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। मैं एक बार वेबसाइट में आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये सेजेस संविदा करके यहाँ पे जो है पूरा सूची जारी हो चुका है हर एक पद के लिए। आप लोग यहाँ से लिस्ट वगैरह देख पाएंगे। बाकी
इनको जो है अब क्या के लिए बुलाया जा रहा है, तो इनको बुलाया जा रहा है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। कितने अभ्यर्थियों को, तो एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, यानी कि एक पोस्ट के पीछे 10 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा है। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे, इसमें इंटरव्यू वगैरह है नहीं है या नहीं है, हम लोग विज्ञापन के माध्यम से। तो और आपको कहाँ जाना है दस्तावेज सत्यापन के लिए, तो 11/8 से 12/8 तक यहाँ पे स्वामी आत्मानंद शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय महोदापाड़ा पाफा डी रायपुर में यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने पद जो है निकाले गए थे, उनका सब उल्लेख यहाँ पे कर दिया गया है। बाकी ये जो है डेट्स वगैरह आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 11 तारीख को किनको जाना है, तो इतने लोगों को यहाँ पे 11 तारीख को जाना है। सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षक और आपका सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, उनको जो है 12 तारीख को यहाँ पे जाना है। ठीक है, बाकी कितने कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है उसका पूरा जो है लिस्ट वगैरह दिखा दिया गया है। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, तो क्लैरिफिकेशन ऑफ क्लेम। ठीक है, तो ये जो है दावा आपत्ति वगैरह किए थे उनकी लिस्ट है। यहाँ से अलग से लिस्ट जारी की गई, हाँ ये असिस्टेंट टीचर मेरिट लिस्ट अलग से जारी किया गया है। इसमें जिनका भी नाम होगा वो यहाँ पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा सकते हैं, जितने लोगों का यहाँ पे नाम मेरिट लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी कोई अगर डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पे मैं आप लोगों का डाउट जरूर से क्लियर करूंगा वगैरह होगा या नहीं होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बुलाया जा रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका इंटरव्यू वगैरह होगा या फिर सीधा मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन वगैरह होना है। क्योंकि 2023 की भर्ती है, बहुत सारे कैंडिडेट भूल भी चुके होंगे उन्होंने अप्लाई किया था या नहीं किया था। ठीक है, कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो दूसरे कहीं कहीं और ज्वाइनिंग करके बैठ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो कहाँ गया, ओके है ना। तो यहाँ पे आपका विज्ञापित पदों पर चयन का आधार भारांश के अनुकूल यहाँ पे प्राप्तांक होगा, अनुसार यहाँ पे होगा, यानी कि इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के पश्चात यहाँ पे चयन सूची वगैरह जारी कर दी जाएगी, प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह आप लोगों का नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।